जय माता दी दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल संतोष देहाती रेसिपी में। तो फ्रेंड, आज बहुत ही अच्छी टेस्टी हरे मटर की हम बाटी बनाएंगे। बिल्कुल इस तरह के हमारे बाटी होंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बाटी की, हरे मटर वाली। तो 2 से 3 चम्मच सरसों के तेल में हमने 1 चम्मच जीरा डाल दिए है। जीरा जैसे ही चटक जाए तो हम 2 से 3 बारीक कटे हुए यहाँ पे हम प्याज डाल देते हैं। तो हम प्याज को थोड़ी देर पकाते हैं। बिल्कुल प्याज को हमको ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा ही पका के हमें प्याज को निकाल लेना है। चलिए तो फटाफट से प्याज को पकाते हैं। बस थोड़ा सा कलर चेंज करना है, बस थोड़ा सा। तो इस तरह से देखिए प्याज हमारे कलर चेंज हो गए हैं हल्का सा। इन्हें प्याज को निकाल लेते हैं। चलिए प्याज को निकालने के बाद हम यहाँ पे हरा मिर्च और हरा लहसुन का तड़का देते हैं। चलिए हरे हरे सीजन है, हरे हरे चीज़ों का हम बनाएंगे। थोड़ा से चलाने के बाद इसमें हम हरे मटर डालेंगे, छेमी वाले, बढ़िया सा दाना हमारा है। चलिए छेमी के दाने को डाल दिए। इस तरह से मिक्स करने के बाद हम स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, सफ़ेद नमक। डालने के बाद हम कोई मसाला यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। बस मटर को डालने के बाद, नमक को डालने के बाद इसे ढककर पकाते हैं। चलिए जब तक हमारा मटर पक रहा है, तो चलिए यहाँ पे हम 500 ग्राम आटा में आधा कलछुल यहाँ पे रिफाइंड डालते हैं, रिफाइन तेल। उसके बाद क्रश किया हुआ हम यहाँ पे अजवाइन डाल देते हैं, क्रश किया हुआ हाथों से 1 चम्मच करीब हम अजवाइन यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए अजवाइन को डालने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे नमक डालेंगे, सफ़ेद। 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा खाने वाला। अब चलिए फटाफट से मिक्स करते हैं आटा को। उसके बाद पानी की मदद से हमें रोटी से थोड़ा मुलायम आटा को तैयार करना है, ताकि बाटी हमारा बढ़िया सा तैयार हो जाए। चलिए हम फटाफट से तैयार कर लेते हैं आटा को। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा को तैयार करेंगे। बिल्कुल एक साथ आटा में पानी नहीं डालना है। तो चलिए हमारे आटा तैयार होने वाले हैं। इस तरह से देखिए बढ़िया हमारा आटा तैयार हो रहा है। तो चलिए आटा हमारा तैयार हो चुका है। चलिए देखते हैं मटर हमारा पका कि नहीं। तो इस तरह से मटर हमारे पक चुके हैं फ्रेंड। अब इन्हें निकाल के थोड़ी देर हम ठंडा करेंगे मटर को। तो चलिए ठंडा कर लेते हैं मटर को। ठंडा होने पर हम तब तक यहाँ पे हम कढ़ाई में थोड़ा पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए। चलिए पानी हमारा गर्म हो रहा है। यहाँ पे हम मटर को बढ़िया से दरदरा हम पीसेंगे मिक्सर में। तो आप पास अगर मिक्सर ना हो तो आप सिल पर भी पीस सकते हैं मटर को। तो चलिए हम फटाफट से दरदरा मटर को पीसते हैं। तो इस तरह से देखिए मटर हमारे अच्छे से पिसाई हो चुके हैं। ऐसे ही सारे मटर को भी हम पीस लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे मटर में हम फ्राई किए हुए प्याज को डालते हैं। उसके बाद बारीक कटे हुए हरे धनिया, उसके बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए फटाफट से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चलते हैं हम लोइया काटना शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम आटे का लोइया तैयार करते हैं, और जितना बड़ा साइज रखना है हम उसी हिसाब से हम बाटी को तैयार करेंगे। तो चलिए फटाफट से लोइया काटना शुरू करते हैं।
चलिए बाटी को तैयार करते हैं। उसके बाद स्टफिंग भरेंगे, जो हमने हरे मटर की स्टफिंग तैयार की है। चलिए फटाफट से बढ़िया से डालते हैं इसमें और बढ़िया से फोल्ड करके बाटी को तैयार करते हैं। बढ़िया सा फोल्ड करेंगे ताकि हमारे बाटी खुले ना बढ़िया से। चलिए इसी तरह से बाटी को तैयार कर लेते हैं। एक और बाटी को बना के दिखा देते हैं ताकि आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए तो फ्रेंड ऐसे ही सारे बाटी को हम तैयार कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं हम इन्हें पानी में उबालेंगे। तो पानी हमने पहले से रख दिया है, गर्म हो रहा है हमारा पानी। तो ऐसे ही सारे बाटी को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं पानी में उबालने के लिए। तो चलिए पानी हमारे बढ़िया से उबल रहे हैं। अब इसी में हम बाटी को डालेंगे। तो जितना पानी है उस हिसाब से हम बाटी को डालेंगे और उबालेंगे। चलिए तो पानी में लगभग 5 से 7 मिनट तक हम उबालेंगे बाटी को। उसके बाद निकाल लेंगे। तो चलिए बाटी को निकाल लेते हैं। बाटी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही सारे हम बाटी को उबाल लेंगे। उसके बाद चलते हैं हम इसमें फ्राई करने के लिए। तो बचे हुए बाटी को भी इसी तरह से उबाल लेते हैं। उसके बाद चलते हैं हम फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे तेल गरम है, तो हम धीमी आंच में चलिए बाटी को डालना शुरू करते हैं तेल में। और धीमी आंच में हम सारे बाटी को तैयार करेंगे इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक। बाटी को चला लेते हैं और बढ़िया से हर तरफ से बढ़िया से कलर आ जाए ब्राउन होने तक। तो ब्राउन होने तक हम पकाते हैं बाटी को। तो फ्रेंड अच्छे से हमारे कलर आ गए, बाटी में ब्राउन होने तक पका लिए हैं। अब चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। चलिए आप चाहे इस बाटी को बिना पानी में उबाले ही डायरेक्ट आप फ्राई भी कर सकते हैं, या जिस तरीके से हमने बनाया इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो जिस तरह से आपको पसंद आए उस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए हम सारे बाटी को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे उबालने के बाद। तो फ्रेंड चलते हैं हम प्लेटी की ओर। तो चलिए फटाफट से हमने पहले से ही चोखा बना के रख लिए हैं और चोखा की रेसिपी हमारे वीडियो में पहले से अवेलेबल है। उसमें देख कर आप चाहे चोखा बना सकते हैं,
या इस बाटी को आप ऐसे ही खा सकते हैं या मीठी चटनी से खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी टेस्टी ऐसे ही लगते हैं बाटी। तो आपकी जैसी हो, आप चोखा चाहे बना खाए या ऐसे ही इस बाटी को आप खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी टेस्टी है बाटी बन के तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हरे मटर की अच्छी से बाटी तैयार हुए हैं। चलिए देखिए कैसा हमारा बाटी तैयार हुआ है। बहुत ही खस्ता बढ़िया सा मुलायम हमारे बाटी तैयार हुए हैं। इस तरह से देखिए, मज़ा आ गया भाई। अब इस बाटी को ज़रूर बनाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर कोई इस रेसिपी को ज़रूर बनाए। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे किसी अगले नए और पुरानी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार करें हमारा अगला वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब करें।